की बुक्स पर। ये है एनाटॉमी की बुक, ये फर्स्ट ईयर MBBS की बुक है जिसमें आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। सारा साल 2 साल 3 साल बचपन से ख्वाब देखते आ रहे हैं और इसको हमें पाना है। सो याद रखो, रोल नंबर में आपका जो फर्स्ट डिजिट है उसी के अकॉर्डिंग आपने फर्स्ट कॉलम को सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल आपके रोल नंबर का फर्स्ट डिजिट है 1, कोड आपने प्लेस करना है कहाँ पर, लेट मी शो यू ऑन द OMR शीट ऑफ द UHS। सो यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है मैंने रेड से मार्क किया हुआ है, समझ नहीं आ रही थी, मेरे हाथ काम के थे। एक मोटिवेशनल पॉइंट बताता हूँ, इसके बाद आपके हाथ कभी नहीं कांपेंगे, कभी भी पैनिक नहीं होगी। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वो बच्चे, कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि UHS की सर बबल शीट OMR शीट दिखा दें। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम एंड कैसे आप सब। सो मैंने आप लोगों को कहा था कि जस्ट 1 नाइट या 1 डे बिफोर MD कैट टेस्ट में आप लोगों से मिलूँगा। देखिए, आपसे ज़्यादा मेरी हार्ट बीट इस वक्त तेज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और देखिए, अब आपका कल है टेस्ट, ठीक है। मेरी बात गौर से सुनिएगा। अच्छा, आपने एक काम करना है, मेरी फ़र्स्ट वीडियो है जिसमें मैं ऐसा कह रहा हूँ। आप लोगों ने एक काम करना है कि इस वीडियो पे थम्स अप करने हैं, जिसे लाइक कहा जाता है, और इसे शेयर करना है, क्योंकि ये एक वीडियो है जो मैं स्पेशली बहुत ही दिल से बना रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि हर किसी के पास है, ठीक है। और मुझे एटलीस्ट कमेंट में बता देना कि क्या ये हेल्पफुल रही कि नहीं। ये फ़र्स्ट टाइम ऐसे वीडियो में कह रहा हूँ, तो कुछ ख़ास बात है इस वीडियो में। सो कमिंग टू द पॉइंट, देखिए, कल है आपका टेस्ट, ठीक है। कल है आपका MD कैट का टेस्ट। मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी कहा कि आपसे ज़्यादा मेरी हार्ट बीट तेज़ हो रही है, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि जब मैं रिपीट कर रहा था तो मेरे दिल में एक डर होता था कि ये जो MCQs हैं, ये 200 MCQs, ये मेरा फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं। क्या मैं अगले साल MD कैट रिपीटर स्टूडेंट ही रहूँगा या फिर मैं अगले साल एक MBBS डॉक्टर कहलाऊँगा, ठीक है। तो ये पॉइंट होता है इस वक्त। आई होप कि आपकी सेम फीलिंग्स हैं और मैं बता सकता हूँ कि आपकी ये फीलिंग्स हैं। अब देखिए, अभी आपके जहन में बहुत सारी बातें हैं जो आप भूल रहे हो। आपके जहन में बहुत सारी बातें आप कहना चाह रहे हो कि मैं और रिवाइज़ कर लूँ, ठीक है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले मैं अपना बताता हूँ मैंने क्या किया। लास्ट नाइट बिफोर MD कैट मैंने क्या किया, मैं टाइम पर सोया। मैं रात को सोया 8 बजे और मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं तहज्जुद में उठूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तहज्जुद में उठा, मैंने तहज्जुद पढ़ी। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं निकल गया टेस्ट देने, ठीक है। सॉरी, टेस्ट देने नहीं, तहज्जुद पढ़ ली, फजर की नमाज़ पढ़ ली। सो बच्चों, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन मैं आपको इससे पहले एक बात बताता हूँ। ये कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि UHS की सर बबल शीट OMR शीट दिखा दें और सज़ा भी MU की, ठीक है। तो आपने ना, पहले एक और बात बताना चाहता हूँ कि आपने जाने से पहले एक काम करना है कि सुबह जब आप जाओगे तो आपने बायो के 4 MCQ, फ़िज़िक्स के 4 MCQ और केमिस्ट्री के 4 MCQ ज़रूर सॉल्व करके जाने। इससे क्या होगा सॉरी, इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी, आपका ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा, उसको एक डायरेक्शन मिलेगी, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप पेपर सॉल्व कर पाओगे और ईजी रहेगा, ठीक है। और इससे ये होगा कि आपको वहाँ पर ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। आपके ब्रेन को पहले डायरेक्शन मिली होगी, पेपर से पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो पेपर देने से पहले आपने कुछ MCQ घर पे ज़रूर सॉल्व करके जाने, ठीक है। इससे ब्रेन एक्टिवेट होगा आपका, ठीक है। अच्छा, कमिंग टू द पॉइंट कि यहाँ पे ना मैं आपको OMR शीट दिखाना चाहता हूँ। कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी, इसमें कुछ पॉइंट्स बताऊँगा और जो इसको सॉल्व कैसे करना उसके लिए मैं आगे एक अलग वीडियो बताऊँगा, ठीक है। अच्छा देखिए, इसको मैं इसके UHS की और सज़ा भी MU की, इसकी जो PDF है उसका लिंक मैं नीचे कमेंट सेक्शन में दूंगा ताकि आप लोग इसे प्रिंट करा के सॉल्व करा सको। मुझे कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी ये, ठीक है। सो नाउ अब क्या करेंगे हम, देखो ये UHS की OMR शीट है। इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ, जिसमें ज़ूम करके दिखाना चाहता हूँ, बल्कि पहले आप यहीं से देखो। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये OMR शीट है, ठीक है। ये MD कैट 2022 की है, जो लाइट पिंक कलर की, ठीक है। UHS की, इसके बाद सज़ा भी MU की दिखाऊंगा। इसमें आप एक बात नोट करो, ये ID इन लोगों ने लिखा हुआ है। सबसे पहले MCQ के ऊपर इन लोगों ने ID लिखा हुआ है। ID का मतलब यहाँ यह है कि आपने यहाँ पे पेपर कोड पुट करना है, ठीक है। पेपर कोड क्या होता है, लेट मी शो यू।
तो यहाँ पर मैं सैंपल के तौर पे यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे नम्स लिखा हुआ है तो वहाँ पे यूएचएस लिखा होगा। आपको एक कोड नज़र आ रहा है टॉप राइट साइड पे, कोड बी। तो ये वाला कोड आपने प्लेस करना है कहाँ पर, लेट मी शो यू ऑन द ओएमआर शीट ऑफ द यूएचएस। सो यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है, मैंने रेड से मार्क किया हुआ है, ये आईडी, ठीक है, एमसीक्यू नंबर 1 के ऊपर आईडी है। यहाँ पे आपने पेपर कोड को लिखना है, जैसे दिखाया गया ना, कोड बी, इसे कहते हैं पेपर कोड। आईडी पे आपने लिखना है। कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं कि आईडी कोड की जगह एमसीक्यू नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं, एमसीक्यू नंबर 1 की जगह 2 सॉल्व कर लेते हैं, बबल फिल कर लेते हैं, और 3 की जगह 4, 5, और इस तरह बहुत बड़ा ब्लेंडर हो सकता है, आपको फ्यूचर लॉस हो सकता है। तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। सो कमिंग टू द मोर इन्फॉर्मेशन। अच्छा, इसके बाद आप फर्दर इन्फॉर्मेशन देखो। आपका रोल नंबर है, रोल नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका है 468912, ठीक है, ये आपका रोल नंबर है। तो आपका फ़र्स्ट डिजिट क्या है, 0, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्स्ट डिजिट 0 है। तो फर्स्ट कॉलम में आपने बबल फिल करनी 0 वाली। उसके बाद आपका डिजिट है 2, तो आपने फिल करना है सेकंड कॉलम में 2 का बबल। इसी तरह आपका थर्ड जो होगा उसी के अकॉर्डिंग आपने बबल फिल करनी है, ध्यान से देख के, ठीक है। सीरियल नंबर आपके पेपर पे लिखा होता है, टीचर से पूछ लेना। SR मतलब सीरियल नंबर, वो टीचर आपको कह देंगे ये सीरियल नंबर। सीरियल नंबर बहुत लंबा सा नंबर होता है, वो आपको गिवन होगा वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने अपना नेम लिखना है, फिर फादर नेम, फिर रोल नंबर, फिर से लिखोगे आप, ठीक है। फिर रोल नंबर इन वर्ड्स कि 0 है तो ZERO 0 है। उसके बाद आपको 2 है तो TWO 2। इसी तरह से इसी नंबर, फिर क्वेश्चन पेपर कोड, उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर, उसके बाद आपका आता है कैंडिडेट सिग्नेचर जो आपके होंगे, डिप्टी साइन मतलब जो आप पे इंस्ट्रक्शनिस्ट होगा, जो इन्विजिलेटर होगा, उसके साइन होंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सज़ा BMU OMR शीट। तो नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सज़ा BMU की OMR शीट नज़र आ रही है। मैंने ये बहुत दफ़ा फिल करने का बताया हुआ है, इसकी स्ट्रेटेजी एक दफ़ा फिर से बताता हूँ। लेट मी शो यू। आप टॉप पे देखो, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर, ठीक है। सो यहाँ पर आपने नंबर 1 पे कैंडिडेट सिग्नेचर है, उसके बाद इन्विजिलेटर सिग्नेचर, जो वहाँ पे बंदा होगा उसके साइन चाहिए होंगे, जो ड्यूटी दे रहा होगा, तो वो खुद करेगा, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपका है रोल नंबर। रोल नंबर में आपका जो फर्स्ट डिजिट है उसी के अकॉर्डिंग आपने फर्स्ट कॉलम को सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल आपका रोल नंबर का फर्स्ट डिजिट है 1, तो आपने फर्स्ट कॉलम में जो बबल फिल करनी है 1 होगी। फॉर एग्जांपल आपका सेकंड डिजिट है 3, तो आपने सेकंड कॉलम में बबल फिल करनी है 3। इसी के अकॉर्डिंग आपने चलते जाना और बबल फिल करनी, ध्यान से रोल नंबर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपने अपना डाटा डालना है, नेम है CNSE, फादर नेम प्लस टेस्ट सेंटर, टेस्ट सिटी, डेट, और इस तरह आपका हो जाएगा। अब पेपर कोड, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया कि पेपर कोड क्या होता है, जैसे मैंने आपको नम्स का सैम्पल पेपर दिखाया ना, ठीक उसी तरह आपका UHS सज़ा BMU में पेपर कोड होगा। तो आपको देखो ये राइट साइड पे, आपको एक्सट्रीम राइट साइड पे पेपर कोड नज़र आ रहा है ABCD। इसमें से एक सॉल्व करोगे जो पेपर कोड होगा, जो मैंने पहले देखा उसमें लिखा हुआ था पेपर कोड B, तो आप यहाँ पे प्लेस करोगे B, ठीक है। इसी तरह आपने सॉल्व करना है इंतहाई ध्यान से। अब आपने क्या करना है कि इसका मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ, वहाँ से आप फ़ोटो कॉपी करा लो, और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसे अपने पास सेव करके एक दफ़ा इसे प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि जब मैंने तहज्जुद पढ़ी, नमाज़ पढ़ी, तो आगे स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। 10 बजे मेरा टेस्ट था, 8 बजे मैं उठा, 8:30 तक लाइट ब्रेकफास्ट किया ताकि वॉशरूम इशू ना हो मुझे। मैंने रिस्ट वॉच पहनी, क्योंकि आपके सेंटर्स होगा, गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस होंगे बहुत सारे बच्चों के, वहाँ पर वॉल क्लॉक होती नहीं, रिस्ट वॉच लेके जाना ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, ठीक है। वो मैंने पहनी, और उसके बाद क्या किया, मैंने लाइट ब्रेकफास्ट किया। ड्रेसअप इतना अच्छा नहीं होके गया था, दिल बहुत उदास था मेरा, बहुत ज़्यादा। सिंपल शलवार कमीज़ पहन के गया, मामा ने अच्छा ड्रेस किया वो सब कुछ, और शूज़ भी खेड़े सैंडल्स निकाले हुए कि बेटा पहन के जाना, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। मैं अंदर से बहुत उदास था लिटरली। मैंने सिंपल शूज़ पहने, सिंपल जूते पहने, और मैं निकल गया 8:30 बजे मैं घर से निकला। 1 घंटा पहले मैं टेस्ट सेंटर पे पहुंचा, तो 1 घंटा पहले पहुंचा, चेकिंग कराते कराते वहाँ पर मुझे 15 से 20 मिनट लगे। एक बात और याद रखना, लेके क्या जाना है, रोल नंबर स्लिप, CNIC, मोबाइल मत लेके जाना, फ़ायदा नहीं है। मोबाइल वहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। इन केस इमरजेंसी तो ले जाओ। अच्छा, मैं गया,
1 घंटा पहले मैं अपने सेंटर के सामने, गवर्नमेंट स्कूल था, मैं वहाँ खड़ा हुआ, मेरी चेकिंग हुई। सेंटर में क्लास में पहुँचते पहुँचते मुझे 9:15 हो गए। उसके बाद 45 मिनट रहते हमें बिठा लिया क्लास में। मेरे आगे पीछे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बैठे हुए थे, और चूँकि हम न्यू होते हैं, सब अपने अपने टेंशन में होते हैं, तो सबसे अच्छी बात थी, मेरा था भी इस्लामाबाद में टेस्ट। हमें कुछ जैसे वाटर बॉटल्स, जूस, बिस्किट्स दिए गए। इजी और रिलैक्स होने के लिए मैंने क्या, नॉर्मल होने के लिए मैंने एक बिस्किट खाया और पानी की बोतल की 2 सिप लिए, ठीक है, और रिलैक्स होके मैं बैठ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, ज़्यादा गर्ल्स क्या करती हैं, अभी रिसेंट जब नम्स का टेस्ट हुआ था तो गर्ल्स कह रही थी कि सर हम पैनिक हो गए थे, मुझे समझ नहीं आ रही थी, मेरे हाथ कांपे थे। एक मोटिवेशनल पॉइंट बताता हूँ, इसके बाद आपके हाथ कभी नहीं कांपेंगे, कभी भी पैनिक नहीं होगी। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वो बच्चे जो 2 से 3, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं भी डर लगता था, मेरे भी हाथ कांपते थे, वो बच्चे जो 2 से 3 साल से रिपीट कर रहे हैं एमडी कैट, मुझे बताओ क्या वो इस 3 घंटे के लिए कितने अरसों से इंतज़ार कर रहे हैं। इन 3 घंटों के लिए मुझे बताओ, जो 2 से 3 साल से तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, हम पढ़ते आ रहे हैं, इम्प्रूव करते आ रहे हैं, रिपीट करते आ रहे हैं, ज़िंदगी के 3 प्रीशियस ईयर हम अपने बिल्कुल वेस्ट कर चुके हैं एक ड्रीम कॉलेज में जाने के लिए। मुझे बताओ, एट द एंड हमारे हाथ कांप जाए, एट द एंड हम गलत बबल फिल कर दें, एट द एंड हमें डर लग जाए, एट द एंड हमें पैनिक शॉक्स लगें या इस तरह के इश्यूज़ हों, मुझे बताओ क्या इसलिए हम इतनी मेहनत करते आ रहे हैं? नहीं ना, मेरी बात गौर से सुनो। अगर हार्श हो जाओ तो माइंड मत करना, मेरी बात ज़रा गौर से सुनो, एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो, मेरे अल्फाज वहाँ दोहराते रहना अपने माइंड में कि बच्चों हम इसलिए नहीं मेहनत करते रहे कि एट द एंड ये सिली मिस्टेक्स करें। सिली मिस्टेक्स के लिए नहीं, घर पे आपके बाबा लोग इंतज़ार कर, आपकी फैमिली इंतज़ार कर रही है, आपका ड्रीम कॉलेज आपका इंतज़ार कर रहा है। बी अ ब्रेव बॉय, बी अ ब्रेव गर्ल, वी हैव टू डू, हमें ही करना है। हमारी जगह हमारे माँ बाप नहीं आएंगे, हमारी जगह हमारे भाई बहन सॉल्व करने नहीं आएंगे। डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो मुझे डर लगता था, लेकिन मेरा एक मोटिवेशन कि भाई इसलिए नहीं, इतनी मेहनत एटलीस्ट इसलिए नहीं की कि ये सिली मिस्टेक करके फ्यूचर लॉस कर दो, ठीक है। तो मैं वहाँ गया, 45 मिनट रहते थे, मैं बैठा, मैंने आपको बताया मैंने क्या किया, और मैं बैठ गया। मैं ईजी होने के लिए ना, मेरे पास क्या होता था, एक बॉल पॉइंट, बस एक बॉल पॉइंट बबल फिल करने, एक पेंसिल होती थी, क्योंकि कार्बन कॉपी पे हमें रफ वर्क करना होता है। पेन से मत करना, जगह कम पड़ जाएगी पेंसिल से। अब मैं नॉर्मल होने के लिए मैंने रोल नंबर स्लिप के बैक पे ना वैसे ही कुछ फार्मूलाज अपने लिए लिखने शुरू किए। वहाँ पे टीचर आए राउंड पर, और मैं उनके सामने लिख रहा हूँ। मैम कहती ये क्या है, ये तो चिटिंग है। मैंने कहा नहीं मैम, मैंने अभी लिखा है। मैम कहती इसे जल्दी से रेस कर दो, अदरवाइज़ हम केस कर देंगे। तो नॉर्मल होने के लिए मैंने ये तो किया, लेकिन उन्होंने कहा रेस कर दो, तो मैंने रेस कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे इर्द गिर्द कुछ बच्चे बैठे हुए थे, और बॉयज़ भी थे, गर्ल्स भी थी, वो भी टेस्ट देने आए हुए थे। तो कुछ बच्चे तो लेट भी हो गए थे, तो लेट नहीं होना, अच्छे बच्चे कभी भी लेट नहीं होते। एक ही टेस्ट है पूरे साल में, इसमें भी लेट हो तो क्या फ़ायदा। खैर, टेस्ट दिया मैंने, और टेस्ट बहुत इजी। बच्चे जिन्होंने नम्स का टेस्ट नहीं दिया वो ओवर कॉन्फिडेंट हो के उन्होंने 3 घंटे का टेस्ट 2 घंटे में किया, सिर्फ 2 घंटे में टेस्ट दे के चले गए। आई स्वेयर उनका एडमिशन नहीं हुआ। मैंने ईजीली सॉल्व किया सारा पेपर, और मैं दे के आया, बहुत मज़ा आया मुझे, ठीक है, क्योंकि मैं एक दफ़ा नम्स में खो चुका था, मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका था, मैंने मिस्टेक मार दी थी, मैं वहाँ पे एक चीज़ लूज़ कर चुका था, मैंने कहा वो मिस्टेक फिर ना हो। उसके बाद मैंने क्या किया कि आराम से इजीली सॉल्व किया, मैं घर आया बहुत खुश था। और उसके बाद रात को रिज़ल्ट भी आ गया था। ज़रा फील कीजिएगा अपनी इस पॉइंट को कि कल जब आप टेस्ट दे के आओगे तो रात को ही आपकी की आ जाएगी, ठीक है, या 1 से 2 दिन बाद, मे बी वीक बाद, ठीक है, की भी आ जाएगी। की रात को ही आती है, रिज़ल्ट हफ्ते बाद आता है। आपको कार्बन कॉपी मोस्ट प्रोबेबली दे दी जाएगी, की भी अपलोड हो जाएगी, वहाँ से आप मैच कर लोगे। रात को ज़रा फील करो कि कल रात को आप अपने हाथों से उस टेस्ट को चेक कर रहे होगे जिसका इंतज़ार कर रहे थे आप। तो उसके बाद क्या किया, मैंने टेस्ट देखा, मैं बहुत खुश अल्हम्दुलिल्लाह, और इस तरह मेरा दिन कट गया, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, 2 वीडियोस में पिछले
4 से 5 वीडियोस में बता रहा हूँ। बबल फिलिंग स्ट्रेटेजी जो स्क्रीन पे शो हो रही है, प्लस पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी कैसे अटैम्प्ट करना है स्क्रीन पे शो हो रही है। ये 2 वीडियो ज़रूर देख के जाना, चाहे इस वक्त सुबह के 6 बज रहे 7 बज रहे, ये वीडियो ज़रूर देख के जाना और दे आर हेल्पफुल फॉर यू। बबल फिलिंग में मिस्टेक नहीं करनी, मैंने इन 2 वीडियोस में बता दिया आपको, ठीक है। सो कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, देखो बच्चों, कल आपका टेस्ट है। जब वापस आओगे तो आप अपने फ्यूचर का फ़ैसला ख़ुद करके आओगे। लेट मी शो यू समथिंग, या तो आप नॉर्मल जैकेट्स पहनोगे स्कूल यूनिवर्सिटी या नॉर्मल प्रोग्राम में भी, कुछ बच्चे खुदा ना खास्ता अल्लाह ना कर उनका एडमिशन ना हो तो वो जाएंगे BS प्रोग्राम्स करने, ठीक है, इंग्लिश उर्दू वगैरह नॉर्मल डिग्री करने जाने। कुछ बच्चे इंशाल्लाह जो मोस्टली बच्चे इंशाल्लाह सारे कामयाब, अल्लाह सबको कामयाब करे, तो इंशाल्लाह वो बच्चे जो अच्छा परफॉर्म करके आएंगे, अल्लाह सबको कामयाब करे वंस अगेन। तो या तो वो कल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कल आप अपने हाथों से अपने फ्यूचर का फैसला करोगे, या तो आप नॉर्मल डिग्री करने जाओगे या फिर आप कल एक MBBS डॉक्टर बन जाओगे। क्या बन जाओगे? MBBS डॉक्टर। ये वाइट कोट है जो कल अब अपने हाथों से फ़ैसला करके आओगे कि आप कल के बाद अपना ये वाइट कोट पहनोगे या फिर एक नॉर्मल डिग्री करने जाओगे। लेट मी टेल यू, इस वाइट कोट के लिए हम सारा साल 2 साल 3 साल बचपन से ख्वाब देखते आ रहे हैं और इसको हमें पाना है। सो याद रखो, एक दफ़ा दिखा रहा हूँ, या तो हम ये डिग्री करेंगे, ठीक है, या तो हम नॉर्मल प्रोग्राम BS प्रोग्राम करेंगे या डॉक्टर बनेंगे। एक बात। दूसरी बात, या तो कल इन MD कैट की बुक्स, लॉजिक और रीजनिंग की बुक, ये है हमारी बायो की जिसे कहा जाता है नॉर्मल FSC बुक, या तो कल इन किताबों से जान छूट जाएगी, या तो फिर इंशाअल्लाह आप इस FSC की बुक को रिप्लेस करके आप आ जाओगे MBBS की बुक्स पर। ये है एनाटॉमी की बुक, ये फर्स्ट ईयर MBBS की बुक है जिसमें आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। सो कल आप अपने हाथों से फ़ैसला करोगे। ये है MBBS की फिजियोलॉजी की बुक, ठीक है, देख लो ज़रा गौर से, अच्छे से देख लो। इंशाल्लाह आप लोगों को कल आगे ये पढ़ना है, ठीक है। ये लगती मोटी है, 1 साल में नहीं 2 साल में करनी है हमें वैसे भी। तो कल या तो इनसे जान छूट जाएगी और इन पर आ जाएंगे, या तो इनको खो देंगे, इनको पा लेंगे। सो याद रखिएगा मेरी ये बातें कि बच्चों, मिस्टेक कुछ भी नहीं करके आनी, टेस्ट मुश्किल नहीं होगा, जो किया है ना उसी में से आएगा, ठीक है। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, ये बातें बताना ज़रूरी थी। अभी बहुत सारे सवालात, बहुत सारे पॉइंट्स आप सोच रहे होगे कि यार ये याद कर लूँ, वो याद कर लूँ, बस रात को अच्छे से सो जाओ, सुबह जिस तरह मैंने किया वैसे करना। 1 घंटा पहले सेंटर पे पहुंचना, CNIC और साथ में CNIC ने बे फॉर्म ले जाओ, और रोल नंबर सिर्फ तो कभी भी मत भूलना। एक बॉल पॉइंट, एक पेंसिल होनी चाहिए आपके पास। बबल फिलिंग हमेशा बॉल पॉइंट से करते हैं, मार्कर से कभी भी नहीं करते, ठीक है। अच्छे से सॉल्व करके आना और अपना जो पेपर कोड है वो लिख के आना, अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है। एंड एट लास्ट विश यू बेस्ट ऑफ लक, घबराना नहीं। और मैंने जो कहा ना, इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर शेयर करो ताकि सबके पास से पहुंच जाए, एटलीस्ट उनको ये बातें पता चले, ठीक है। बाकी वो नम्स के पेपर करना भूलना मत, 2023 का 2022 का, ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, सी यू सून आफ्टर टेस्ट, टिल देन अल्लाह हाफिज़।